जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन जो 12,000 के अंदर आते हैं उसे बैन करने का प्लान कर रही है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नॉच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं यूँ ही आपके लिए लेटेस्ट टेक न्यूज़ और रिव्यूज़ लाता रहूँगा। तो बात करते हैं बैन की। इंडियन अथॉरिटीज़ ने इस रिपोर्ट को डिनाई करते हुए कहा है कि अभी हम फिलहाल ऐसा कुछ भी बैन वैन लाने का प्लान नहीं कर रहे हैं। पर अगर बात करें स्मार्टफ़ोन मार्केट की, तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफ़ोन मार्केट है। उसके बाद भी इंडिया की एक भी यानी स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर नहीं है जो वर्ल्ड के टॉप 10 सेगमेंट में या इंडिया के ही टॉप 10 सेगमेंट में आती हो। तो चलिए मानते हैं ये बैन हो भी जाता है। तो क्या ये इंडियन मेकर्स को वो बूस्ट दे पाएगा जो उन्हें चाहिए? क्योंकि इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफ़ोन मार्केट है और उस स्मार्टफ़ोन मार्केट पे राज करती है ये चाइनीज़ कंपनीज़, जैसे हो गया ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, वन प्लस, इन्फिनिक्स। ये सब ब्रांड ने इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट को पूरा कवर कर रखा है। अगर पर्टिकुलर इस सेगमेंट की बात करें जो 12,000 के अंदर का है, तो ये 30% मार्केट शेयर कवर करता है और इस सेगमेंट पे भी रूल करती हैं यही चाइनीज़ कंपनियाँ। एक रिपोर्ट की माने तो 78% जो मोबाइल इस सेगमेंट में बिकते हैं वो इन्हीं ब्रांड्स के होते हैं। वहीं इंडियन ब्रांड्स जैसे कि हो गया लावा, माइक्रोमैक्स, फिर उसके बाद ज़ोलो, कार्बन, ये कंबाइंड 1% मार्केट शेयर कवर करती है। एंड अगर स्मार्टफ़ोन की बात करें तो इस सेगमेंट में चाइनीज़ कंपनीज़ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती है। यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर एक आप चाइनीज़ मोबाइल लेने जा रहे हैं। और साथ ही में वो आपको उसका रेगुलर अपडेट भी देता है, चाहे वो सिक्योरिटी अपडेट हो गया या ओएस अपडेट हो गया। वहीं इंडियन ब्रांड्स जैसे कि लावा, कार्बन, ये तो पिछले 5-6 साल से डेड पड़ी है। यानी पूरे साल में 1 या 2 लॉन्च और उनके भी अपडेट्स साल या 2 साल में आते हैं। हाँ, बीच में माइक्रोमैक्स ने थोड़ा अच्छा कर लिया था, यानी माइक्रोमैक्स ने खुद के लिए एक मार्केट एस्टेब्लिश कर लिया था। बट एंड्रॉयड के आने के बाद मानो पूरा का पूरा इंडियन ब्रांड ही गायब हो गया। हाल ही में जियो ने भी अनाउंस किया है कि वो 12,000 के अंदर, एक्चुअली 10,000 के अंदर एक 5G फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं। तो क्या जियो से एक उम्मीद हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर में भी जियो ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ गए थे। तो अब हमारे ऐसा उम्मीद हो गया कि नहीं यार, जियो भी अगर जियो चाहे तो एक ऐसा प्रोडक्ट ला सकता है जो इस चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ कम्पीट कर सके। एंड साथ ही एक रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर न्यू मॉडल्स वो एक जियो है जो कर सकता है। बट क्या ये इतना आसान है? तो शायद नहीं। क्योंकि अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना में स्मार्टफ़ोन का जो प्रोडक्शन है वो इतना बड़ा है, जिसके वजह से जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाती है। वहीं इंडिया में इतना बड़ा मास प्रोडक्शन नहीं है अभी, जिसके वजह से इस सेगमेंट में कम्पीट करना चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर बात करते हैं कि ये जो 12,000 का बैन है उसको थोड़ा बढ़ा के 15,000 तक का कर दिया जाए, तो क्या हम कम्पीट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे ये बैन आता है तो क्या हो सकता है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ है वो अपने मोबाइल्स और स्मार्टफ़ोन के प्राइस थोड़े बढ़ा सकती है। यानी समझो अभी वो अपना मोबाइल ऑफ़र कर रहा है 11,500 में, फिर वो ऑफ़र करेगा 12,200 में। यानी 12,000 से 100, 200 या 300 रुपए ऊपर करके भी ये प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं और तब भी ये वैल्यू फॉर मनी रहेंगे, क्योंकि फ़िलहाल इंडियन मेकर्स के पास ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो इनको कम्पीट कर सके। बट क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर फेयर ट्रेड पॉलिसी की माने तो ये थोड़ा अगेंस्ट रहेगा उसके। बात करें इंडिया चाइना रिलेशन की, तो पिछले 2-3 साल से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर भारत को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस ला रहा है, जिसकी वजह से चाइना को दिक्कत आ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा तो इंडिया ने काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया जो इंडिया से डेटा लेके चाइना भेज रहे थे। वहीं कुछ पॉलिसीज़ चेंज करके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी दिक्कत ला दी, जिसके वजह से चाइना को एक काफ़ी बड़ा झटका पड़ा, ख़ास करके उनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। तो हम मान सकते हैं कि अगर ये जो सेगमेंट का बैन आता है 12,000 के अंदर वाला, वो चाइना की स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री पे भी एक झटका दे सकता है। आपके व्यूज़ क्या हैं इसके ऊपर? प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।